हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कैसे डाइवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस है, साथ ही साथ हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कैसे डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं ये पढ़ा था। हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जाता है और क्या नीड है क्लासिफिकेशन करने की। साथ ही साथ हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़े थे, जिसमें हमने दो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ लिए थे, अपीयरेंसेस एंड लस्टर और शाइन। तो आज हम पढ़ेंगे बाकी की प्रॉपर्टीज। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दैट इज हार्डनेस और टेक्सचर। फर्स्ट इज डिफरेंट मटेरियल्स फील डिफरेंट व्हेन टच्ड, दे हैव डिफरेंट टेक्सचर। देखिए, डिफरेंट मटेरियल जो है वो डिफरेंट फील देते हैं अगर हम उन्हें टच करते हैं। दे हैव डिफरेंट टेक्सचर, उनके डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं। सम मटेरियल्स आर हार्ड टू प्रेस और कंप्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। देखिए, बहुत से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं अगर आप उन्हें प्रेस या कंप्रेस करते हो, और साथ ही साथ बहुत से ऐसे अदर मटेरियल्स भी होते हैं जिन्हें आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो। मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट that can be compressed easily are called soft। वो मटेरियल या ऑब्जेक्ट जिनको हम easily compress या प्रेस कर सकते हैं उन्हें सॉफ्ट कहते हैं। On other hand, materials or object that cannot be pressed or compressed easily are called hard objects। वो मटेरियल जिनको हम easily compress नहीं कर सकते हैं उन्हें hard कहते हैं। And the property is called hardness of matter। एंड उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हार्डनेस ऑफ मैटर। जैसे कि सबसे हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो है वो है डायमंड, एंड सबसे सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस है टैल्कम, जो हमें मिलता है या ऑब्टेन होता है फ्रॉम सोप स्टोन। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज स्टेट। द मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो मैटर है आपने प्राइमरी क्लास में पढ़ा होगा कि कैसे मैटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम उनका डिफरेंस देखते हैं कि कैसे ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। सो शेप ऑफ द सॉलिड इज डेफिनेट, द शेप ऑफ द लिक्विड इज टेक द शेप ऑफ कंटेनर। आपने देखा होगा कि जब भी आप लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हो, सपोज कीजिए आपने बकेट में डाला तो वो उस बकेट की शेप ले लेता है। गैस टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जो गैस है वो कैसे एक कंटेनर की शेप लेती है। जैसे कि अगर आपने एक बलून को इन्फ्लेट करने की कोशिश की तो आपने देखा कि आपकी जो एयर है, जो गैस है, कैसे वो उस बलून का शेप ले लेती है। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, सॉलिड हैज डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम। ऑन अदर हैंड गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल, और गैस जो है वो सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है जो भी अवेलेबल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मास, सॉलिड हैव डेफिनेट मास, लिक्विड हैज डेफिनेट मास एंड गैस ऑल्सो हैव डेफिनेट मास। फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज सॉल्युबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। वो क्षमता सब्सटेंसेस की जिससे वो डिसॉल्व हो जाते हैं लिक्विड में, उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। The mixture of solute and solvent is called solution। Solution क्या है? Mixture of solute and solvent। देखिए, ये एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, तो वाटर क्या हुआ? एक सॉल्वेंट। क्या हुआ? वाटर एक सॉल्वेंट हुआ, ठीक है। और हमने 1 स्पून ऑफ शुगर डाली तो शुगर क्या हुई? सल्यूट। यानी कि वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में उसे क्या कहते हैं? सल्यूट। तो इसमें सल्यूट क्या हुआ हमारा? सॉल्यूट क्या हुआ? शुगर। क्या हुई? शुगर। एंड सॉल्वेंट क्या हुआ? वो सब्सटेंस जिसमें सल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि वो चीज जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो रही है उसे सॉल्वेंट कहते हैं।
द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व व्हेन मिक्स्ड विद वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। वो सब्सटेंसेस जो डिजॉल्व हो जाते हैं जब उन्हें मिक्स किया जाता है वाटर में, तो उसे कहते हैं सॉल्युबल इन वाटर, whereas others do not mix with water are said to be insoluble in water। वो सब्सटेंसेस जो डिजॉल्व नहीं होते हैं या मिक्स नहीं होते हैं वाटर के साथ, उन्हें इनसॉल्युबल इन वाटर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि सैंड अगर आप वाटर में मिक्स कर देंगे तो वो इनसॉल्युबल है, ठीक है। और सॉल्युबल में क्या हो गया, जैसे कि अगर हम सॉल्ट मिक्स करते हैं वाटर में तो वो क्या हो गया, तो सॉल्ट क्या हुई, इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट, मिसिबल इन वाटर एंड इमिसिबल इन वाटर। आप देखिए बहुत से ऐसे लिक्विड हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। अब उनको क्या कहते हैं, मिसिबल इन वाटर, यानी कि मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। कौन कौन से लिक्विड है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं कंप्लीटली, मिल्क हो गया, लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, ये ऐसे लिक्विड्स हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं कंप्लीटली वाटर में और इन्हें मिसिबल इन वाटर कहते हैं या मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज इमिसिबल इन वाटर। सम लिक्विड्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इमिसिबल इन वाटर। बहुत से ऐसे लिक्विड हैं जो डिजॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, उन्हें इमिसिबल इन वाटर कहते हैं और इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल आपने कभी देखा है कि वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, नहीं। जो मस्टर्ड ऑयल है वो फ्लोट करता है, वहीं सेम एज पेट्रोल ऑयल, हेयर ऑयल भी, और जितने भी तरह के ऑयल्स होते हैं मोस्टली वो डिजॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, तो इन्हें इसलिए इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज ट्रांसपेरेंसी। Transparency is the property of materials by which they allow light to pass through them। देखिए ट्रांसपेरेंसी वो प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की जिसके थ्रू जो मटेरियल्स हैं वो अलाउ करते हैं लाइट को पास थ्रू होने देने में अपने से। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। दोज मटेरियल्स which allow light to pass through them completely are called transparent objects। Example glass, air, test tube, प्योर वाटर एक्स्ट्रा। देखिए वो ऑब्जेक्ट्स या वो मटेरियल जो अलाउ करते हैं लाइट को पास थ्रू देम कंप्लीटली, ठीक है, यानी अपने थ्रू वो लाइट को पास थ्रू कंप्लीटली होने देंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि ग्लास, एयर, टेस्ट ट्यूब, प्योर वाटर। आप यहाँ देख सकते हैं ये ग्लास है, आपने एक सोर्स ऑफ लाइट दी तो क्या हुआ कि देखिए जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट से कंप्लीटली पास थ्रू हो गई। सेकेंड इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। दोज मटेरियल्स विच अलाउ ओनली सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। वो मटेरियल जो सिर्फ कुछ अमाउंट यानी थोड़ी बहुत अमाउंट ऑफ लाइट जो है उसको अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम। एग्जाम्पल है जैसे कि बटर पेपर, ऑयल पेपर, स्मोक्ड ग्लास, ये एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के। आप देख सकते हैं कि आपने एक सोर्स ऑफ लाइट दी और देखा और आपने कौन सा मटेरियल यूज किया, यहाँ पर ऑयल पेपर यूज किया गया, तो जो लाइट होगी वो कंप्लीटली नहीं पास हो रही है, कैसी हो रही है, पार्शली पास हो रही है उस ऑब्जेक्ट से। थर्ड इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। वो मटेरियल जो बिल्कुल भी नहीं अलाउ करते हैं लाइट को पास थ्रू देम, उन्हें कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल है जैसे वॉल, बुक, कार्डबोर्ड, शीट, वुड, ये एग्जाम्पल है हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स के। देखिए यहाँ पर आपने एक सोर्स ऑफ लाइट दी और यहाँ पर क्या था, मटेरियल वुड था, तो क्या वुड अलाउ करेगी लाइट को पास थ्रू होने में? नहीं अलाउ करती है, क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं लाइट को। सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स इज डेंसिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर पुट इन वाटर दीज ईदर सिंक और फ्लोट। देखिए अगर आप ऑब्जेक्ट को पानी में डालेंगे तो या तो वो फ्लोट करेंगे या वो सिंक हो जाएंगे। सम सब्सटेंसेस फ्लोट ऑन सरफेस सच एज वैक्स, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और पेंट ऑफ द वाटर बिकॉज। अब देखिए बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस पे, जैसे कि वैक्स, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट। अब ये
क्यों फ्लोट करते हैं? क्योंकि जो डेंसिटी होती है इन सब्सटेंसेस की वो कम होती है एज कंपेयर टू वाटर. ऑन अदर हैंड सच एज स्टोन, ग्लास एंड आयरन नेल्स सिंक बिकॉज दे हैव डेंसर देन वाटर. देखिए जैसे कि स्टोन, ग्लास और आयरन है, ये सिंक यानी डूब क्यों जाते हैं? क्योंकि इनकी ज़्यादा डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू वाटर. एट्थ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल is conductivity of heat. The ability of certain substances to permit the flow of heat through them is called thermal conductivity or conductance of heat. देखिए वो ability certain substances की जो permit करती है flow of the heat through them. अब इसको क्या बोलते हैं? thermal conductivity या conductance of heat. First is conductors of heat. Those objects which allow heat to pass through them are called conductors of heat. वो objects जो allow करते हैं heat to pass through them उन्हें conductors of heat कहते हैं, जैसे iron, copper, etc. Second is insulator of heat. Those materials which do not allow heat to pass through them are called insulators of heat. Example bakelite, plastic, wood, rubber. ये इंसुलेटर है हीट्स के. इंसुलेटर का मतलब वो मटेरियल जो अलाउ नहीं करते हैं हीट को टू पास थ्रू देम. नाइन्थ इज कंबस्टिबिलिटी. कंबस्टिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कि वो केमिकल प्रॉपर्टी जो मेजर करती है उसकी कैपेबिलिटी ऑफ इग्निशन एंड बर्निंग. ठीक है, वो मटेरियल्स जो इजीली बर्न हो जाते हैं उन्हें कंबस्टिबल कहते हैं, जैसे कि पेट्रोल, कोल, पेपर. ये कंबस्टिबल है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी इजीली बर्न हो जाते हैं. टेंथ इज मैग्नेटिज्म. It is the fundamental property of some materials. Some substances are affected by magnetism. Magnetism क्या है? Magnetism एक fundamental property है कुछ materials की. Some materials are affected by magnetism. और बहुत से ऐसे substances हैं जो affect हो जाते हैं by magnetism. So magnetic substance, those substances which attract toward the magnet are called magnetic substances. वो substance जो attract हो जाते हैं towards magnet, मतलब कि magnet की तरफ खींचे चले आते हैं, उन्हें magnetic substance कहते हैं, जैसे कि iron, nickel, cobalt. Second is non-magnetic substance. Those substances which do not attracted toward a magnet are called non-magnetic substance. वो substance जो attract नहीं होते हैं towards magnet उन्हें non-magnetic substance कहते हैं, जैसे कि rubber, plastic, wood. ये examples हैं non-magnetic substances के. 11th and last property of material is electrical conductivity. The property of substance owing to which they conduct इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. वो प्रॉपर्टी सब्सटेंसेस की जो उन्हें अलाउ करती है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सो गुड कंडक्टर्स. The substances which can conduct electricity through them at room temperature is called good conductor of electricity. वो substances जो conduct कर सकते हैं electricity through them at room temperature are called good conductors of electricity. Example are silver, iron, etc. जितने भी metals होते हैं वो good conductors of electricity होते हैं. Second is bad conductors. The substances which cannot conduct इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो सब्सटेंसेस जो कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम एट रूम टेम्परेचर में उन्हें बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलेटर, और इन्हें हम इंसुलेटर भी कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के? रबर, प्लास्टिक, वुड एक्स्ट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो देखिए जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो भी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल है लेकिन वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अपनी कौन सी फॉर्म में? क्रिस्टलाइन स्टेट में. जब वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, जब वो क्रिस्टलाइन स्टेट पर होता है, तब ग्रेफाइट जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे. थैंक यू.